जंगल में मंगल। मैं उत्तर प्रदेश के एक गांव का रहने वाला हूं और नज़दीकी शहर गोरखपुर में रहकर पढ़ाई करता हूं। यह उस वक्त का किस्सा है जब मैं अपने गांव में था। उन दिनों सर्दियों में मैं अपने गांव में सवेरे के टाइम खेतों की तरफ घूमने निकला था। तभी मुझे 3 लड़कियां घास काटते जाती हुई दिखाई दी, जिसमें से एक लड़की बहुत टाइम माल थी। मुझे मालूम था कि ये गांव की जान थी और फिर मैं भी इस काम में जुट गया। मैं उन तीनों के पीछे पीछे जाने लगा। गांव से थोड़ी दूर एक बंजर ज़मीन पर वो घास काटने लगी। वहीं बगल में बांसवाड़ी थी जो काफ़ी घनी थी। मैं वहां छुप कर उनको देखने लगा। थोड़ी देर बाद वो लड़की बाथरूम कर रही थी और मुझे देख के वो रुक गई थी। उसने मेरी तरफ देखा और बड़ी दबंगी से पूछा, क्या है, क्यों आ गए हो? मैंने पूछा, दोगी? वो बिना कुछ पूछे ही मुझे गाली देने लगी। मैंने कहा, सुन तो लो कि मैं क्या मांग रहा हूँ। वो हल्के से मुस्कुराई और फिर से आंखें चढ़ाकर बोली, मुझे सब मालूम है कि तुम मुझसे क्या मांग रहे हो। मैंने कहा, यदि मालूम ही है तो गाली क्यों दे रही हो? दे दो ना। वो बोली, साले तुम सब हमेशा आग ही लगी रहती है। उसकी ये बिंदास बात सुनकर मैंने कहा, नीचे क्या आग लगी रहती है? साफ साफ क्यों नहीं कहती कि गांव की जान कामिनी है? वो ऐसे शब्द सुनकर और भी तुनक गई और बोली, साले तुम क्या मुझे बाजारू आइटम समझ रहे हो? मैंने मुस्कुरा कर कहा, हाँ तुम बाजारू तो नहीं हो लेकिन कुंवारी भी नहीं हो, मुझे सब पता है। वो मेरे मुंह से इतना सुनने के बाद बाथरूम किए उधर से जाने लगी। मैंने कहा, अरे अरे बाथरूम तो कर लो मेरी जान। कामिनी गांव की सबसे चालू लड़की थी, पर गजब के शरीर की मालकिन थी। कमर ऐसी कि मटके तो कत्ले ही हो जाए। मैंने उसे काफ़ी रोकने की कोशिश की मगर रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर मैंने बोला, रुक जा मेरी जान, बहुत प्यार से बोल रहा हूँ। वो हंस पड़ी लेकिन नानुकुर करने लगी। फिर वो मान गई। मैंने बोला, जब मानना ही था तो फिर इतने नखरे क्यों दिखा रही थी? वो कुछ नहीं बोली। मैंने फिर से बोला, फिर काहे नखरे दिखा रही थी? वो बोली, हाँ एक तेरे लिए ही तो मैं राज़ी हो गई हूँ। तू अब पढ़ा लिखा हो गया है, मेरे दिल भी तेरे लिए मचलता है, बस लड़की हूँ इसलिए मना कर रही थी। वो बोली, साले तेरे में बड़ी आग लगी दिख रही है। मैंने कहा, आग तुम तुझे देखते ही लग गई थी। मैंने कहा, आग तो तुझे देख ही लग गई थी। मैं बहुत दिन से तुझसे मिलने के चक्कर में था, आज मौका मिला है। मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि साली इतनी जल्दी मान जाएगी। मुझे उसके साथ वाली लड़कियों की कोई चिंता नहीं थी क्योंकि इस वक्त हम दोनों बांसवाड़ी में थे। इधर से आसानी से बाहर का कोई भी हमको देख नहीं सकता था। हम दोनों ने बेटे बैठे बहुत सारे और भी बात की और मज़े लिए। फिर कामिनी की नीयत ख़राब होने लगी और बोलने लगी कि बेटा मेरे से बात करने में ही पैसे लगते हैं, तो फिर अब जल्दी से अपनी जेब ढीली कर दे। मैं सोच में पड़ गया और बोला, आज तो तू जितने मांगेगी मैं उतने तुझे दूंगा। मैंने बोला, बोल कितने चाहिए? वो बोली, 1,000 रुपये दे मुझे। मैं हंसने लगा, बस 1,000 रुपये? उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उसे आँख मार दी, वो भी हंस पड़ी। मैंने उससे उस टाइम ही 2,000 आयस दिए और बोला, अब दिए हैं तो वसूलूंगा भी। अब मैं उठा, बोला, फिर अल मुझे जंगल में भी जाना समझी और नहीं आई तो मुझे पता है फिर क्या करना है तेरा, समझी ना? फिर वो मुझे दूसरे दिन मिली और बोली, मुझे जंगल के पीछे वाले गड्ढे के पास मिलो। मैं थोड़ी देर बाद वहीं मिल गया। हम दोनों एक जगह मिले और वहीं पे बैठे बातें कर रहे थे। उसने फिर बोला कि तुम्हें मैं इतना क्यों पसंद आई? मैंने उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला कि तुम जो हो वो और कोई नहीं है। मैंने उससे पूछा, तू मेरे से प्यार करती है क्या? वो मस्ती में बोली, हाँ, और कोई हल्का पतला नहीं, अच्छा वाला प्यार। मैंने कहा, मुझे मालूम होता कि तुम मुझे चाहती हो तो मैं पहले ही तुम्हारे पास आ जाता। वो बोली, कोई बात नहीं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने उससे पूछा, कुछ हद तक मेरी तेरी बात सही है, मगर तू जब चाहती थी तो तू भी मेरे पास आ सकती थी। उसने हंसकर मुझे बोली, सब धीरे धीरे अच्छा लगता है। मैंने पूछा, किसी और से भी प्यार कर चुकी है या फिर मैं पहला हूँ? वो इठला कर बोली, हाँ, मगर तू पहला है जिसे से प्यार करती हूँ, बाकी सब तो टाइम पास थे। मैंने हैरान होते हुए कहा, कहीं मैं भी टाइम पास तो नहीं? वो हंसकर बोली, साले ऐसी बात होती ना तो मैं तेरे पास आती और अभी तक काम करके चली भी जाती। मैंने कहा, चौधरी तुझे क्या इनाम देता है? वो बोली, और क्या, फ्री में जाऊंगी? मैंने कहा, तो साली फ्री का माल तो तू हो ही गई। वो कुछ नहीं बोली, बस हंस दी। कोई 15 मिनट तक बात करते रहे और काम किए। वो बड़बड़ाने लगे, सब मेरे बारे में ऐसे ही सोचते हैं। फिर मैंने कुछ ऐसा कहा किया, वो मस्त हो गई और बोली, वाह मेरे शेर, तू तो शेर है। उसने मुझे तंज कसते हुए कहा, हम भी कोई गैर नहीं हैं। मैंने कहा, तो फिर कल तुम्हारी खातिरदारी कर देंगे, अगर इजाज़त हो तो आज बुकिंग कर लो।
मैं ये कहते हुए उसके पास गया और कहा, कल इसी जगह इसी वक्त फ़ीता काटवाने आ जाना। वो हंस दी। मैं उस सबको बाय बोलकर चला गया। मुझे उम्मीद है कि आपके हाथ अपनी अपनी पैंट में चले गए होंगे, तो जाओ, और अगर नहीं गए हों तो मेरी स्टोरी सुनो। अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताना, मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और आखिर में मैं इतनी कहानी अच्छी बनाती हूँ इतनी मेहनत से, मुझे पता है आप सभी को बहुत मज़ा आता है, तो मुझे भी कुछ पेटीएम करके फिर से चलती हूँ। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। और मेरी स्टोरी और भी देखना हो तो मेरी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, नीचे दी है लिंक। चलो मैं अब चलती हूँ, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय।